दोस्तों, चैनल को जरूर हाइप करें, सारे वीडियो को लाइक करें, हर वीडियो पर 100 कमेंट ठोकें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बिना किसी बकवास के वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक सभी पार्ट नहीं देखे हैं तो आपको मेरे YouTube चैनल पर सारे पार्ट मिल जाएंगे। पहले जाकर उन्हें जरूर देखिए, फिर इस पार्ट को आगे देखें ताकि आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ आए। जैसे ही मडारा ने उराशिकी की शक्ति को अवशोषित किया, मडारा आखिरकार अपनी चरम स्थिति पर पहुंच गए। इस समय अन्य डिवीजनों के अलायंस निंजा भी यहाँ इकट्ठे हो गए थे और उनका नेतृत्व जिराया कर रहे थे। जिराया को देखकर नारुतो सबसे पहले उनका अभिवादन करने के लिए नीचे आए। संक्षिप्त मुलाकात के बाद जिराया ने नारुतो से पूछा कि क्या वह आत्मविश्वास में थे। नारुतो ने लाचारी से मुस्कुराया। इस समय मडारा की शक्ति उनकी कल्पना से परे थी और वह यह सुनिश्चित नहीं कर सकते थे कि वह दूसरे व्यक्ति को हरा पाएंगे। ओबिटो ने पूरी तरह से अपमानित महसूस करते हुए नारुतो से माफी मांगी। उन्होंने शर्मिंदगी से अपने पूरे जीवन को याद किया। एक बार जब उन्होंने मडारा की बातों पर विश्वास किया तो उन्होंने न केवल नाइन टेल्स केओस को जन्म दिया बल्कि पूरे निंजा वर्ल्ड में रक्तपात भी शुरू कर दिया। अब यह फिर से उनके अपनी योजना को बिगाड़ने के कारण था कि मडारा को यह अजेय स्थिति मिली थी। यह सुनकर नारुतो ने ओबिटो को खुद को दोष न देने के लिए कहा। मडारा की इस वृद्धि में उनका भी एक बड़ा हाथ था। जब निंजा वॉर समाप्त हो जाएगा तो काकाशी सेंसे 6th होकागे बन जाएंगे। उस समय उनके आसपास रहो और अपनी गलतियों को सुधारो। ये कहते हुए नारुतो ने अपना हाथ ओबिटो की खाली आंख के गड्ढे पर रखा। अगले ही पल उनकी खोई हुई आंखें फिर से दिखाई दी और डबल कमुई ओबिटो का जन्म हुआ। अलायंस की व्यवस्था करने के बाद नारुतो और सस्के मडारा के सामने प्रकट हुए। मडारा ने घूर कर देखा और गंभीरता से कहा कि अब जब सस्के और नारुतो को हटा दिया जाएगा तो इस दुनिया में वास्तविक शांति आएगी। बैंगनी रंग की एक पतली प्रकाश किरण अचानक नारुतो की ओर फैल गई। नारुतो ने सिर घुमाकर उससे बचाव किया और मडारा पर ब्लैक रिसीवर से वार किया, लेकिन इसे एक अदृश्य वस्तु ने रोक दिया। सस्के ने नारुतो को सावधान रहने के लिए कहा। अब मडारा के लिम्ब रीबर्थ क्लोन्स की संख्या 10 तक पहुंच गई है। हालांकि नारुतो उन्हें देख नहीं सकते थे, लेकिन अपनी पिछली जिंदगी से बेहतर अपनी वर्तमान जागरूकता क्षमताओं के साथ वह अभी भी हर लिम्ब रीबर्थ क्लोन की स्थिति को स्पष्ट रूप से जान सकते थे। मडारा ने यह देखकर एक ही समय में अपनी दोनों आंखों से सभी लिम्ब रीबर्थ क्लोन्स को सक्रिय किया। बारिश की तरह हमले नारुतो की ओर बढ़े। नारुतो को केवल अपने महत्वपूर्ण अंगों की रक्षा के लिए अपनी भुजाओं का उपयोग करना पड़ा और लिम्ब रीबर्थ के हमले को सहन करना पड़ा। सस्के ने समय पर ध्यान दिया और एक लाइटनिंग ब्लेड संगठित किया और मडारा की ओर तेज गति से बढ़े। लेकिन मडारा को काटने से ठीक पहले मडारा ने एक लिम्ब रीबर्थ क्लोन और अपने असली शरीर की स्थिति बदल दी और वह लिम्ब रीबर्थ क्लोन मडारा की जगह नष्ट हो गया। मडारा ने इस अवसर का लाभ उठाया और हवा में कूदकर अपनी हथेली में दर्जनों ग्रेविटेशनल बॉल संगठित किए। फिर उन्होंने अपने हाथ जोड़ लिए। क्षण भर में आकाश गिर गया और धरती धंस गई और दर्जनों चिबाकू टेंसी तुरंत संगठित हो गए। उन्होंने उदासीनता से कहा कि अगली बारिश भारी और बड़ी होगी। जैसे ही उन्होंने अपनी बात पूरी की, चिबाकू टेंसी द्वारा बनाए गए उल्कापिंड एक साथ धरती पर गिरने लगे। नारुतो ने यह देखकर कई शैडो क्लोन्स का उपयोग करके मडारा के लिम्ब रीबर्थ क्लोन्स को देर तक रोके रखा। असली शरीर ने एक ट्रूथ सीकिंग बॉल रासेन शुरिकेन संगठित किया और उसे आकाश में फेंक दिया। साथ ही उन्होंने ट्रूथ सीकिंग बॉल शैडो क्लोन टेक्निक का उपयोग किया और वह ट्रूथ सीकिंग बॉल रासेन शुरिकेन कई शैडो क्लोन्स में बदल गए और उल्का पिंडों की ओर दौड़े। अंततः नारुतो और सस्के के सहयोग से सभी उल्का पिंडों को रोक दिया गया। अलायंस निंजा ने गिरते हुए टूटे पत्थरों को रोकने के लिए अपने निंजुस्टू का उपयोग किया। मडारा थोड़े हैरान थे। उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाया और धरती पर गॉड ट्री लगाया। गॉड ट्री पलक झपकते ही कली के साथ एक विशाल वृक्ष में बढ़ गया। नारुतो ने देखा कि मडारा अभी भी इन्फिनिट त्सुकुयोमी सक्रिय करने के लिए दृढ़ थे। वह आगे बढ़े और दूसरे व्यक्ति को फिर से समझाया, लेकिन मडारा ने नारुतो को अपनी बुराई आवाज से अपने दिमाग को परेशान न करने के लिए कहा। उन्होंने नारुतो का खंडन किया कि वह केवल उनसे छोटे थे। तुम जो निंजा वर्ल्ड के अंधेरे से नहीं गुजरे हो, वहाँ बकवास मत करो। तुम्हारी कथित आशा मेरी शक्ति के सामने मौजूद नहीं है। जैसे ही उन्होंने अपनी बात पूरी की, मडारा ने गॉड ट्री की कली में एक मॉक टेल्ड बीस्ट बॉल संगठित किया। मॉक टेल्ड बीस्ट बॉल ने आखिरकार अलायंस हेडक्वार्टर्स की ओर तेजी से वार किया। हेडक्वार्टर्स के सभी निंजा सेंसर टाइप थे। वे मॉक टेल्ड बीस्ट बॉल की शक्ति को अच्छी तरह से जानते थे। 1 मिनट बाद यह जगह सपाट हो जाएगी। शिकाकू ने इनोइची के माध्यम से सभी को अंतिम सामरिक मार्गदर्शन दिया। शिकामारू और इनो ने आंखों में आंसू लिए दूर नारुतो को देखा। लक्ष्य बताने के बाद मडारा ने देखा कि नारुतो को कोई पश्चाताप नहीं था। उन्होंने अफसोस जताया कि नारुतो को परेशान देखना वास्तव में आसान नहीं था। क्या तुम्हारे करीबी लोग वहाँ नहीं हैं? नारुतो मुस्कुराए और कहा, चूंकि वहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनकी मुझे परवाह है, इसलिए मैं चिंतित नहीं हूँ। जैसे ही मॉक टेल्ड बीस्ट बॉल गिरने वाला था, होकागे रोब पहने हुए एक व्यक्ति अचानक हेडक्वार्टर्स के ऊपर प्रकट हुआ। नगाटो ने चिबाकू टेंसी का उपयोग करके मॉक टेल्ड बीस्ट बॉल की गति को निष्क्रिय कर दिया और फिर दोनों हाथ फैलाकर
डेटा पाथ सक्रिय किया। मॉक टेल्ड बीस्ट बॉल आंखों के सामने की गति से निगल लिया गया। मडारा ने मॉक टेल्ड बीस्ट बॉल के हमले की दिशा में ऊपर देखा। वह महसूस कर सकते थे कि कोई उनकी आंखों का उपयोग करके क्षमता सक्रिय कर रहा था। तभी उन्हें एहसास हुआ, यह पता चला कि उसने मेरी दूसरी रिनेगन को वहाँ स्थापित कर दिया था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह लड़का नारुतो इतना शांत था। मॉक टेल्ड बीस्ट बॉल की चाकरा को अवशोषित करने के बाद नगाटो के सफेद बाल धीरे धीरे लाल हो गए। हेडक्वार्टर्स के अलायंस निंजा को विश्वास नहीं हुआ कि नगाटो ने उन्हें बचाया था। सुंदर करीन ने अपने पंख फैलाए और सभी को मुस्कुराते हुए कहा, उजुमाकी नारुतो के कारण ये हमारी टीम के निंजा वर्ल्ड का जवाब है। उसने और नगाटो ने एक ही समय में दूर गोलाबारी की दिशा में देखा। बाकी का काम जूनियर ब्रदर पर छोड़ दो। चाकरा प्राप्त करने के बाद सभी की लड़ने की शक्ति बढ़ गई। यामाटो का मन भ्रमित था क्योंकि उन्हें हमेशा लगता था कि उन्होंने गॉड ट्री को देखा है। कुछ ऐसा है जिसे मैं भूल गया हूँ। जब वह हैरान थे तो गॉड ट्री की लताएं अचानक जाग उठी। ऐसा लग रहा था कि भागने का समय नहीं है, लेकिन लताओं ने अचानक जानबूझकर यामाटो को छोड़ दिया। यामाटो भ्रमित थे, उन्हें समझ नहीं आया कि क्या हो रहा था। मडारा ने देखा कि नारुतो उनसे लड़ते समय भी नीचे के लोगों की देखभाल कर रहे थे, जिससे वह काफी नाखुश थे। उनकी छाती पर हशिरामा का चेहरा अचानक सेज मार्क्स दिखाया। अगले ही पल दर्जनों ग्रेवली मडारा क्लोन्स आसमान से गिरे। नारुतो और सस्के ग्रेवली मडारा क्लोन्स से बचने के लिए बाएं दाएं कूद रहे थे। अचानक सस्के ने अमिनोतेजिकारा सक्रिय किया और एक ग्रेवली मडारा क्लोन के साथ अपनी स्थिति बदल दी। पक्षियों के चहकने की आवाज के साथ सिक्स पाथ्स चिडोरी शार्प स्पीयर सीधे मडारा की ओर गया। मडारा ने जल्दबाजी नहीं की और पहले से ही टूटे हुए फैन को अपने सामने रखा। अंततः सस्के के हमले को निष्क्रिय करते समय फैन टूटकर बिखर गया। सस्के ने यह देखकर अपनी कलाई से 2 फूमा शुरिकेन निकाले, उनमें लाइटनिंग चाकरा जोड़ी और उन्हें सीधे फेंक दिया। मडारा ने तिरस्कार पूर्वक कहा। वह उन्हें आसानी से रोककर जवाबी हमला करना चाहते थे, लेकिन अचानक ये 2 फूमा शुरिकेन टूटकर कई टुकड़ों में बिखर गए। टुकड़ों में अजीब इक्वेशंस छपे हुए थे। अगले ही पल इन इक्वेशन से और अधिक शुरिकेन निकलकर बाहर निकले। मडारा ने तारीफ की कि शुरिकेन का उपयोग काफी अच्छा था। अगली बार उपयोग न करें। उन्होंने खुद को ढाल के रूप में ट्रूथ सीकिंग बॉल्स से ढक लिया और साथ ही 3 ट्रूथ सीकिंग बॉल्स को सस्के की ओर दाग दिया। सस्के मुस्कुराए। उन्होंने एक ट्रूथ सीकिंग बॉल को नारुतो के शरीर से बदल दिया। नारुतो ने बची हुई 2 ट्रूथ सीकिंग बॉल्स पर एक शक्तिशाली लात मारी। 2 ट्रूथ सीकिंग बॉल्स अंततः मडारा के नियंत्रण क्षेत्र से बाहर उड़ गए। मडारा थोड़े हैरान थे। ये 2 बच्चे किसी भी तरह से साधारण नहीं लगते हैं। मैं तुम्हारे साथ खेलने के लिए हशिरामा की तकनीक का उपयोग करूंगा। उन्होंने अपने हाथ जोड़ लिए और ट्रू 100 हैंड्स सक्रिय किया। हालांकि इसका पैमाना हशिरामा के 1 किलोमीटर जितना ऊंचा नहीं था, फिर भी यह काफी विशाल और शक्तिशाली था। नारुतो हंसे और तुरंत 9 टेल्स मोड में चले गए। सस्के भी 9 टेल्स के शरीर में प्रवेश कर गए। सुसानु आर्मर ने लगातार 9 टेल्स के शरीर को ढक लिया। मडारा ने कम आंका और कहा, यह बहुत दिलचस्प है। उन्होंने कहा कि यह दृश्य वास्तव में यादगार था। बस इस बार दोनों पक्षों ने जगह बदल दी है। 2 विशाल शरीर एक दूसरे की ओर बढ़े। अनगिनत लकड़ी के हाथ आकाश को ढकते हुए नीचे आए। जब आकाश और पृथ्वी टकराए तो सब कुछ नष्ट हो गया और यह एक भयानक अराजकता में बदल गया। अंततः उस अराजकता से बाहर निकलने वाला नारुतो और सास्के का आर्मर्ड 9 टेल्स था। सस्के ने 9 टेल्स के सिर से छलांग लगाई और फिर से चिबाकू टेंसी सक्रिय किया। ट्रू 100 हैंड्स आखिरकार पूरी तरह से टूट गया। 9 टेल्स उत्साहित होकर आगे बढ़ने और एक और झटका देने वाला था। यह आखिरकार समय है जब मैंने इस तकनीक के द्वारा एक हाथ से दबाए जाने का बदला लिया है। अचानक धुएं से एक सर्पिल के आकार का अजीब हथियार बाहर निकला। नारुतो की आंखें तेज थीं और वह तुरंत पीछे हट गए। उनका चेहरा अचानक बदल गया। यह 6 पाथ्स सेज की हेवनली स्वॉर्ड थी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे हाइप बटन दबाना मत भूलो। अगर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, आने वाला वीडियो मिस न हो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें और भी रोमांचक कहानियाँ लाने की ताकत देता है। यहीं पर इस वीडियो को खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। Everybody knows that I'm breaking down.